हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेनका के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में कोई रहस्य। ये थी देवी पार्वती। कहा जाता है उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था महादेव को पाने के लिए। बचपन से ही पार्वती का मन सिर्फ एक ही नाम जपता था, शिव शिव शिव। राजमहल के सुख, आभूषण, वैभव कुछ भी उन्हें आकर्षित नहीं करता था। उनका हृदय केवल शिव के लिए धड़कता था। और फिर देवी पार्वती ने वो किया जो कोई राजकुमारी नहीं कर सकती। उन्होंने हिमालय की बर्फीली चट्टानों पर बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक न भोजन, न जल, न विश्राम, केवल शिव का ध्यान। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी विचलित हो उठे। स्वर्ग में चिंता फैल गई, क्योंकि शिव उस समय सती के वियोग में गहन समाधि में लीन थे, दुनिया से पूरी तरह दूर। देवताओं ने सोचा, अगर शिव नहीं जागे तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। उन्होंने कामदेव को भेजा, प्रेम का देवता। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, लेकिन महादेव क्रोधित हो उठे। उनकी तीसरी आंख खुली और अगले ही क्षण कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अब स्पष्ट था, शिव को कोई बाहरी शक्ति नहीं जगा सकती, सिर्फ एक ही चीज, सच्ची भक्ति। पार्वती की तपस्या ने आखिरकार महादेव की चेतना का द्वार खटखटाया। शिव जागे, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने परीक्षा ली। महादेव वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और बोले, देवी, तुम किसके लिए तप कर रही हो? वो शिव तो शमशान में रहने वाला है, भूतों का स्वामी, राख में लिपटा हुआ। लेकिन पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, आप शिव को नहीं जानते। वो केवल शमशानवासी नहीं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके बिना जीवन शून्य है। महादेव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, क्या तुम मेरे जीवन की कठोरता सह सकोगी? पार्वती बोली, स्वामी, आपके बिना मैं अधूरी हूं। और वो थी पार्वती की अब शिव ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सांप, त्रिशूल, भस्म, भूतगणों की सेना। पूरा दृश्य भयावह था, लेकिन पार्वती नहीं डरी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपका हर रूप मेरे लिए प्रिय है। और तभी विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। हिमालय में उत्सव था, लेकिन शिव की बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। नंदी पर शिव, पीछे भूत प्रेत गण नृत्य करते हुए। रानी मेनका तो मूर्छित हो गईं, पर पार्वती अडिग रहीं, क्योंकि उन्होंने शिव को संपूर्ण रूप में स्वीकार किया था। अंततः शिव सौम्य रूप में आए। विवाह मंडप सजा। ब्रह्मा मंत्र पढ़ रहे थे, विष्णु आशीर्वाद दे रहे थे, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, और अग्नि के चारों ओर शिव और पार्वती ने फेरे लिए। ये विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, ये था शक्ति और चेतना का संगम। ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित हो गया। इस विवाह से जन्मे गणेश, जो बने प्रथम पूज्य, और कार्तिकेय, जो बने देवसेना के सेनापति। कैलाश पर शिव परिवार का आनंद और पूरे संसार के लिए संदेश कि प्रेम केवल सुंदरता नहीं, बल्कि तपस्या, समर्पण और पूर्ण स्वीकार है। शिव और पार्वती की ये गाथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं महादेव भी झुक जाते हैं। हर हर